हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम आपका, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल प्रोग्राम तो बहुत सारे बना कर दिखाए थे, बट मैंने लास्ट 3 वीडियो आपके मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के बना कर दिखाए हैं। जिसमें मैंने आपको जो वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मैंने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कराया था आपका। फिर एक वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था आपका, जिसमें मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के प्रोग्राम दिखाए थे आपके। और जो लास्ट वीडियो था आपका, उसमें मैंने ऑक्टल से आपका डेसिमल, ऑक्टल से आपका बाइनरी और ऑक्टल से आपका हेक्साडेसिमल का प्रोग्राम दिखाया था आपका। ये सारे प्रोग्राम जो प्रैक्टिकली थे वो एक ही प्रोग्राम के अंदर थे, बट वीडियो मैंने इसके 3 बनाए थे आपके। एक डेसिमल टू अदर्स था, एक आपका बाइनरी से अदर्स में था, और एक आपका था ऑक्टल से बाकी 3 में आपका। और आज जो है आपका ये चौथा आपका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो बनाने जा रहा हूँ आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन आपका। और जो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको उसी आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा जिसमें मैंने आपको बाकी 3 दिखाए थे। तो जो आपका प्रोग्राम होगा वो कंटिन्यूस में चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 3 वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए वो कहाँ पर है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेंगे। वो सी लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट है, उस आपको तीनों आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। देखिए कहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका, देखिए सी लैंग्वेज के देखिए आपके प्लेलिस्ट है। देखिए पहले एक प्रोग्राम देखिए आपका है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आपका। और एक देखिए वीडियो आपका था मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आपका। और जो लास्ट आपका वीडियो था आपका, वो था आपका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल आपका। तो जो आज का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं आपका, वो भी मेन्यू ड्रिवन होगा आपका, और उसको मैं दिखाऊंगा आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन आपका। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, किस प्रकार से बनाता हूँ, वो आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपका यहाँ पर। लेकिन जो वीडियो आपका जो प्रोग्राम होगा वो उसी कंटिन्यूशन में चलेगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इन 3 वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका था जो लास्ट का जो प्रोग्राम जो हम कंटिन्यूशन चला रहा था। देखिए आपका, देखिए मैं इसमें एक काम और करता हूँ। देखिए इसमें मेनू आपका बहुत लंबे बढ़ते आ रहे हैं आपके। तो देखिए मैं इसमें एक आज आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि सब मेनू कैसे बनाए जाते हैं आपके। देखिए डेसिमल से एक डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन का मैं एक आपका मेन्यू बनाता हूँ, एक आपका और ये बाइनरी से आपका डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए इसी प्रकार से। तो जैसे आप डेसिमल वाला सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फिर आपको मिलेगा कि आपको 2 बाइनरी करना है, 2 ऑक्टल करना है, कि 2 हेक्साडेसिमल करना है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आज अगर मैं 3 और जोड़ता हूँ तो ये बहुत लंबे लंबे चलते जा रहे हैं आपके। तो देखिए मैं इसी को थोड़ा सा और आपको बेटर लुक देने के लिए और आपको सब मेनू कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए देख दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला मैं लेने जा रहा हूँ आपका डेसिमल टू बाइनरी, कॉमा, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये एक मेन्यू बन गया आपका। ठीक है, इसके अंदर फिर आपके साथ सब मेन्यू आएगा। तो देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसी पहले सिर्फ इसको बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये 3 जो आपके ऑप्शन थे, इनको यहाँ से आप कर लीजिए कट। इन तीनों को यहाँ से कट कर लीजिए। ठीक है, आपका थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज़ें कंफ्यूज करेंगे हो सकता है। तो पहले केस लीजिए 1, और यहाँ पर ले लीजिए एक आपका फंक्शन डेसिमल टू अदर्स। तो 2 का टी कैपिटल कर देता हूँ, टू अदर्स, OTHE अदर्स। और इसके अंदर इसको यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक BREAK। और देन पहले आप इस फंक्शन को बनाते देखिए आपका। ठीक है, इस फंक्शन में इधर आ जाइए। अभी पहले आपको मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका डेसिमल टू अदर्स। ये आपका, और जब इसका स्विच चलेगा आपका, जहाँ पर भी मैं इसका बनाऊंगा अभी आपको स्विच चले, चॉइस। अभी आपको मैं चीज़ें और दिखाता हूँ, देखिए अभी ध्यान से। और इसके अंदर आप उसको ले लीजिए, जो आपने 3 देखे, जो आपने उसके अंदर लिखे थे वो 3 उसके अंदर आ गए आपके। ठीक है, अभी जो एरर दिखा रहा दिखाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसके स्टार्टिंग का देखिए आपका, ये जो पूरा स्टार्टिंग का पोर्शन था उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पेस्ट कर लीजिए इसको आपका।
ठीक है, इस पूरे को और अंदर शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी, पहला वाला आपका, और ये हो जाएगा आपका। इसके मेनू को भी चेंज करते हो, देखिए आपका इसमें लिखे हो आपका डेसिमल टू अदर्स, टू अदर्स। आप चाहे लिख भी सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका, दैट्स ऑल वैसा आपका। तो इसके अंदर देखिए पहला आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल ये सब आपका, ठीक है। अब आप फिर थोड़ा यहाँ से नीचे जो इनपुट किया था वो कॉपी कर लीजिए। देखिए आपने प्लस और ये जो आपने इनपुट किया था वो ले लीजिए यहाँ पर से। देखिए आप, मैं उसी में ही देखिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आपको कुछ अलग से नहीं करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक आपका हो जाएगा एग्जिट भी आपका, चौथे नंबर पे यहाँ पे एग्जिट ले लीजिए। और एंटर चॉइस तो 1 to 4 हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल वैसा आपका। एक बन जाएगा, बाकी बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। आपका ये बन गया आपका। और यहाँ पर इसके फोर्थ में जाकर देखिए अगेन मैं क्यों लिखूँ, मैंने जब लिखा हुआ ऑलरेडी, देखिए मैं यहीं से आपको देखिए कॉपी पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों को कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका ठीक है आपका, देखिए ये यहाँ पर पेस्ट करा, देखिए आपने, ठीक है आपका। अब लेकिन देखिए यहाँ पर आपका केस 4 हो जाएगा आपका। 4 पे क्या करना, एग्जिट आपका, थैंक्स फॉर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई मैसेज नहीं करना, जैसे ही इससे बाहर निकलेगा ये ऑटोमेटिक उस वाले मेन मेनू में आपका चले जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दूंगा आपका, सिर्फ आपका यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ ब्रेक कर दूंगा बस आपका, दैट्स ऑल बेस्ट। क्योंकि मुझे एग्जिट करके बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अभी तो मुझे आपका मेन मेनू में काम करना है। सिर्फ यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ये आपका। और ये आपका एक इनवैलिड चॉइस हो जाएगा, ये चलता रहेगा आपका। और ये चीज़ देखिए आपका जो डू लूप चला था, ये देखिए ये तो आपको स्विच का हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्हाइल, जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4 है आपका, ठीक है आपका, ये आपका। तो देखिए एक बार इसको थोड़ा चला के देखते हैं और इसको पूरे को बंद कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कुछ गलती है कि नहीं पहले। देखिए ये स्विच आपका देखिए बंद हो गया आपका, ठीक है। ये आपका लूप का बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो जब ये इस मेनू से बाहर निकलेगा तो ये मेन मेनू में आ जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी और ये सब आपका, ठीक है। अब इन तीनों को मैं देखिए यहाँ से हटा दूँगा, देखिए आपका। अब ये तीनों को, इन दोनों को देखिए यहाँ से हटा दी मैंने आपका, ये दैट्स ऑल दैट्स आपका। और ये फिर आपके अगले जो 3 मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे आपको, बाइनरी वाले मिलेंगे आपको। बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ये वाले आपके। अभी इनको देखे चेंज करता हूँ, पहले एक बार इसको चला के देख लेता हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका। चलाइए जरा इसको, देखिए अभी आपके मैंने बाकी तो छोड़ दीजिए। जो फर्स्ट और उसको देखिए, डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इसको लीजिए 1 नंबर। देखिए आपका, अब देखिए डेसिमल टू अदर वाला मेनू आ गया आपका। देखिए इसमें देखिए जरा 1 टू पहले 1 कौन सा डेसिमल टू बाइनरी, चलिए पहले इसी को ले लीजिए 1 नंबर। अब देखिए मैंने इसमें आपका डेसिमल टू बाइनरी तो मैंने 10 डाला, तो इसका आंसर 1010 आ जाएगा। 1010 बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे मैं मारूंगा ये फिर इसमें आ गया आपका। डेसिमल टू ऑक्टल लीजिए रहा, देखिए आपका डेसिमल टू ऑक्टल 10 ले रहा हूँ, तो इसका ऑक्टल हो जाएगा आपका 8 12 हो जाएगा 12.00। देखिए आपका 12 इसका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। और 4th नंबर पे एग्जिट, 5th नंबर दबाइए, पहले इनवैलिड चॉइस होगा आपका, फिर वही। और जैसे 4 नंबर दबाऊंगा अभी मेन मेनू में आ जाएगा आपका, ये देखिए आपका। इसी प्रकार से आप बाइनरी वाले भी कर लीजिए, देखिए ज़रा। तो आप यहाँ से पहले इसको एग्जिट करिए, सेम यही चीज़ आपका उसके लिए भी कर लीजिए। देखिए जो आपका ये पूरा पोर्शन था इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लीजिए। थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे अभी आपको। अब यहाँ पहला चेंज करिए, देखिए आपका ये बाइनरी टू अदर्स हो जाएगा आपका, बाइनरी टू अदर्स आपका, ठीक है। अब इसकी चीज़ें कॉपी कर लूँगा। देखिए आप क्या कॉपी करूँगा दिखाता हूँ, देखिए अभी आपको। पहले बात तो यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल की जो बाइनरी टू अदर्स, इन तीनों को कॉपी करिए पहले तो, ठीक है। इनको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद इसको बाइनरी टू अदर्स कर लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल कॉमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों को तो हटा दीजिए यहाँ से। अब ये जो चेंजेस किए थे आपने वो चेंजेस यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपका
तो इसकी जगह पर उनको पेस्ट कर दीजिए ये आपका, और इसको 1 2 3 कर दीजिए 1 2 3। तो ये आपका देखिए बाइनरी टू डेसिमल, ये हो जाएगा आपका बाइनरी टू अदर्स, ठीक है आपका। तो बाइनरी डेसिमल ये हो जाएगा आपका, और इनके जो फंक्शंस हैं उसके फंक्शन उठा लाइए वहाँ से। ये आपका देखिए 4th 5th और 6th वाले को, ये इसको ले आइए यहाँ केस 2 कर दीजिए, केस 2 में क्या हो जाएगा आपका बाइनरी टू अदर्स, और इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले के लिए आपका, और उसकी जगह पर जो इसके फंक्शन थे इन केसेस की जगह पर उसके केसेस को लिख दीजिए। डेट्स ऑल बेस आपका ये, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या करूँगा देखिए, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अब पहला आपका ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके तो अपने मेनू 1 2 3 चलने लग जाएंगे। ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें एक दो चीज़ें और चेंज करना, देखिए इसमें आपको ये बाकी, अब ये सिर्फ बाइनरी वाला था तो इसमें ऑक्टल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिसमें ऑक्टल लेने की जरूरत पड़े ऑक्टल ले लूँगा आपका, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। तो ये बाइनरी टू अदर्स के लिए हो गया आपका। फंक्शन देखिए पुराने ही चल रहे हैं आपके, कुछ नए नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ आपको उस आपके बहुत लंबे मेन्यू को मैं आपका सब मेन्यू में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ दरअसल बस आपका। तो चला के देखिए इसको। अब देखिए जो आपका, अच्छा इसको भी देखिए मैं अभी आपको क्या करता हूँ 2 कर दूंगा, ठीक है आपका। जो बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल डेसिमल इसको भी 2 कर दूंगा, देखिए आपका। चलिए इसमें 2 लीजिए पहले आपका, देख 2 का मतलब वही है आपका। अब देखिए आपका बाइनरी टू अदर्स आ गया आपका। तो पहला देखिए इसमें क्या है बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए मैंने अगर 1010 लिया है तो ये आपका किस डेसिमल के बाइनरी, ये 10 की है। तो देखिए आपका 10 आगे, देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है आपका। सेम इसी प्रकार से अब बाइनरी टू ऑक्टल ले ली, चलिए आपका 2 नंबर लेगा देखिए मैंने आपका। तो इसमें देखिए आपका मैंने ले लिया 1010। तो ये 10 का था, तो 10 का ऑक्टल कितना था आपका 12 था, तो इसका अंदर 12 आ जाएगा देखिए आपका 12 देखिए आपका। तो ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। सेम इसी प्रकार से 4 नंबर दबा कर देखिए फिर मेन मेन्यू में आ जाएगा आपका, और यहाँ से इसको बाहर निकाल दीजिए। अब इसी प्रकार से जो तीसरा बचा आपका ऑक्टल, उसके लिए भी कर लीजिए देखिए आपका। इसको कॉपी करिए, ये बाइनरी टू अदर्स को इसको कॉपी कर लीजिए पूरे को। ये मैं आपको पुराना बना चुका, लेकिन आज इसको मैं सेम चीज़ बस इसके सब मेनू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखा आपको, इसको ऑक्टल ले लीजिए आप बाइनरी की जगह पर ऑक्टल, ठीक है आपका। और ये देखिए आपको थोड़ा बदल जाएगा, तो यहाँ से कॉपी कर लाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल कॉमा। तो पहली बार देखिए इसका नंबर बदल दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, और ये हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल कॉमा ऑक्टल की जगह पर आपका बाइनरी कर दूँगा डेसिमल बेस आपका। इसको पेस्ट कर दीजिए, ऑक्टल के जगह यहाँ बाइनरी हो जाएगा वैसे आपका, बाइनरी आपका, ठीक है आपका ये। और इन दोनों को हटा दीजिए यहाँ से। चलिए पहले मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था उसको आपका, चलिए कोई बात नहीं। आइए जरा इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, पहला वाला हो जाएगा आपका ऑक्टल टू डेसिमल। तो ये तो आपके पुराने प्रोग्राम थे देखिए आपके, जिसको मैंने सिर्फ आपका मेन मेन्यू से सब मेन्यू में कन्वर्ट कर दिया दरअसल बस आपका। और इसके जो फंक्शन भी कॉपी कर लाई नीचे से 7 8 और 9 वाले को, ये आपने कॉपी कट कर दी देखिए आपने। और यहाँ पे लिखेंगे केस, ये 3 हो जाएगा आपका। केस 3 में यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्टल टू अदर्स, इसको ब्रेक कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 4, और ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका 4 वाले में अभी एग्जिट हो जाएगा आपका। अब यहाँ भी इसको बदल दीजिए देखिए आपका, इनको यहाँ से हटा दीजिए फिलहाल के लिए। अभी आपको मैंने इतना बता दिया आपका, ये आपका पुराना था। आज नया वाला जो मैं आपको वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ उसके लिए अभी कुछ नहीं करा मैंने आपका। ये 1 to 4 कर दीजिए इसमें आपका 1 to 4, ठीक है आपका। और जो कोडिंग थी ये यहाँ से हटा कर उसको ले आइए, डेट्स ऑल बेस आपका। इनको बदल दीजिए, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए आपको जो चीज़ हो सकता कन्फ्यूजन कर रहा हूँ मैं सब क्या कर रहा हूँ, तो आपको इसके लिए थोड़ा पुराने जो वीडियो जो मैं जो 3 बताए थे उनको कर लीजिएंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑक्टल टू अदर्स, ठीक है। अब देखिए ऑक्टल टू अदर्स हो गया, सब कुछ मैंने डाल दिया इसके अंदर आपका, ठीक है ठीक है। अब एक बार इसको चला के देख लीजिए जरा, जहाँ तक मुझे लगता है सही चलना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए आपका, तो देखिए पहला मेन्यू बन गया डेसिमल टू बाइनरी,
ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, दूसरा बन गया आपका बाइनरी से अदर्स में आपका, तीसरा बन गया ऑक्टल से अदर्स में आपका। इसी को चेक कर लेते हैं ज़रा तीसरा वाले को। देखिए आपका अच्छा देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मैं नाम बदल दूंगा, ये बाइनरी अभी लिखा हुआ है, इसको ऑक्टल टू अदर्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्टल टू डेसिमल, चलिए पहले 1 नंबर लीजिए। देखिए ऑक्टल डालो 12 आपका, तो ये किसका है आपका, ये आपका 10 डेसिमल की ऑक्टल थी आपकी, तो देखिए आप 10 आ रहा है। तो देखिए प्रोग्राम पुराना ही है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। इससे बाहर निकल जाता हूँ। तो ये तो आपका लास्ट टाइम तक का तो पूरा हो गया मेरा आपका, बट अभी आपको यहाँ पर 10 डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक नीचे चेंजेस नहीं कर रखा आपका। जो इसका लास्ट जो था थोड़ा जो चेंजेस है वो कर लीजिए। देखिए एक तो चेंजेस इसी में कर लीजिए, ये आपका ऑक्टल टू अदर्स हो जाएगा, ऑक्टल टू अदर्स। और एक जो लास्ट आपका था, देखिए जो वाइल लूप था यहाँ पर आपका, अभी तक आपका 10 था, ये 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी में देखिए मैं आपका एक और देखिए आपका एक मेन्यू आप जोड़ने जा रहा हूँ आपका, इसको कॉपी करिए। ये आज का वीडियो का देखा पोर्शन चल रहा है आपका, अभी चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल से आपका, हेक्साडेसिमल 2, हेक्साडेसिमल 2 आपका डेसिमल बाइनरी, और तीसरा हो जाएगा ऑक्टल आपका, ऑक्टल। और जो एग्जिट हो जाएगा 5वें नंबर पर हो जाएगा आपका, और इसी प्रकार से 1 to 5 हो जाएगा आपका। और देन आपका यहाँ पर आपका, ठीक है, जो ये वाइल लूप था यहाँ पर भी आपका नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब 4th नंबर पे ये आपका तो 5 हो जाएगा, 5 पर आपका एग्जिट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपको एक 4th नंबर लेना पड़ेगा जो आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर पूरा बना कर दिखा दे रहा हूँ। 4th नंबर ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल 2, हेक्साडेसिमल 2 आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार फिर पूरा बना कर दिखा दे रहा हूँ। जो आपका इस मेन्यू बना था ये वाले, मैं इसको एक बार फिर पूरा आपको बना कर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे काम करना है आपका। लीजिए चलिए, यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए, वॉइड हेक्साडेसिमल टू अदर्स, ठीक है। तो पहले तो इसका देखिए जो मेन्यू था वो जोड़ लीजिए यहाँ पर आपका। तो सबसे पहले आपको एक इंटीजर चॉइस चाहिए, आपको यहाँ पर कैरेक्टर एक रिजल्ट चाहिए होगा आपका। देखिए मैं लास्ट वीडियो में फिर बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपका। देखिए मैं इसको कैरेक्टर में से ले रहा हूँ ताकि आप इसमें कितने भी बड़े से बड़े आप कन्वर्जन, कितने बड़े आप डिजिट की चीज़ें कर सकते हैं आपका यहाँ पर, कॉमा। और जो वैल्यू लूँगा हेक्सा में लूँगा आपका, हेक्सा। चलिए, लेकिन हेक्साडेसिमल में वैल्यू ऑलरेडी बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए मैं इसको पहले से 50 लेके चल रहा हूँ आपका। इसके लिए 100 आपको लेना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी। अब यहाँ पर आप एक सिस्टम, एक डू लूप चलाइए, ठीक है। डू लूप के अंदर सिस्टम CLS, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपका, जिनको 32 बिट आपका आर्किटेक्चर आपका सी का आता है, ID का, वो CLR जानते हैं इसकी जगह पर आपका। इसके लिए फिर आपका printf। अब देखिए इतने पोर्शन को देखिए आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इतने इसमें कोई लॉजिक नहीं, देखिए आपका इसमें कोई लॉजिक नहीं है यहाँ से यहाँ तक का आपका। यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए, जहाँ पर लॉजिकल होगा मैं आपसे खुद बताऊँगा कि वहाँ पर क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू अदर्स हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू अदर्स, ठीक है आपका। तो पहले बात तो जो हेक्साडेसिमल, इसी को देखिए यहाँ पर लीजिए, एक नंबर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको ऑक्टल कर दीजिए, ये आपका। तो चौथे नंबर पर एग्जिट, ये चॉइस हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ पर स्विच लगा दिया आपने, स्विच चॉइस, ये आपका। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके केसेस ले लीजिए। केस अगर 1 है तो क्या होगा, तो देखिए पहले केस में क्या करूँगा मैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट करूँगा आपका, ठीक है आपका। तो ध्यान सुनिएगा एक बात, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी हमने 3 फंक्शन बना कर रखे हुए हैं, एक डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करता है, एक आपका डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करता है आपका। तो अगर मैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, तो उसके बाद उस डेसिमल को मैं आपका बाइनरी में और उस डेसिमल को मैं ऑक्टल में, तो मैं आपका 2 मिनट में इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा आपका। मैं दोबारा प्रोग्रामिंग क्यों करूँगा आपका, तो मैं देखिए इस फंक्शन को यूज़ करूँगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। जिस प्रकार से देखिए आपका ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये तो मुझे करना नहीं है, मुझे हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना है आपका। तो फिलहाल इन 2 फंक्शनों का, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू बाइनरी, तो मैं इनको आपका यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है आपका, कि मुझे अपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, एक फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से देखिए आपने यहाँ भी कॉल कर रखे, देखिए यहाँ पर ये पहले आपने क्या कि स्क्रीन क्लियर करके इनपुट ले रखा यूजर से आपका, और देन उस
जो आप जो भी आपने इनपुट किया उसको देखिए आपने कन्वर्ट कर रखा आपने, ठीक है आपका। तो ये सब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिस्टम CLS, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए आपकी पुरानी वाली। अब पहले यूजर से देखिए इनपुट लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक हेक्सा एक वेरिएबल ले रखा है, उसी में इनपुट ले लूँगा। तो प्रिंटफ एंटर और हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है आपका। और इसको गेट्स ले लीजिए, गेट्स हेक्सा, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं भी फंक्शन कॉल करूँगा आपका, जो उस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा आपका। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा आपका, हेक्सा टू डेसिमल, टू डेसिमल, ठीक है आपका, हेक्सा टू डेसिमल। एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ देखिए आपका, और साथ में आपका यहाँ पर क्या पास करूँगा, देखिए मुझे पास क्या करना है, हेक्सा पास करना है, और रिजल्ट किस में चाहिए, RES में चाहिए आपका। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो प्रिंटफ डेसिमल वैल्यू इज %s, कॉमा, रिजल्ट को यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए, और यहाँ पे इसको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch, और यहाँ ब्रेक कर दीजिए इसको आपका। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ नहीं कर रहा हूँ, देखिए आपका मैं सिर्फ आपका यूजर से हेक्साडेसिमल वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ। एक फंक्शन कॉल करूँगा जो हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, एक कॉमन फंक्शन बनाऊँगा जो हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट, कॉमन फंक्शन। पहले डायरेक्ट में ये फंक्शन नहीं बनाऊँ, क्यों कि जब मैं हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा, जब हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, तब भी मुझे डेसिमल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक आपका कॉमन फंक्शन बनाऊंगा जो हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा आपका, और देन फिर उससे फिर मैं आपको चीज़ों को कर लूँगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो अब यहाँ पर देखिए लिख लीजिए व्हाइल, जब तक चॉइस, व्हाइल तो लिखा ही है, जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4 ना हो जाए आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ हो गई आपकी। अब सबसे पहले एक कॉमन फंक्शन, इसको बाद में बनाऊंगा, पहले कॉमन फंक्शन बनाएंगे जो आपका किस में किसको कन्वर्ट करेगा, आपका हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए उसके लिए क्या लिख रहा हूँ, फ्लोट, क्योंकि मैं डेसिमल पॉइंट भी करूँगा आपका, इसलिए फ्लोट ले रहा हूँ देखिए आपका। तो हेक्सा टू डेसिमल, तो DEC कर दे रहा हूँ इसका नाम, ठीक है आपका। इसको जरूरत किसकी पड़ेगी, हेक्सा की जरूरत पड़ेगी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपके हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और फ्लोट में रिटर्न कर दूंगा आपका यहाँ पर आपका। और उसके बाद जो फंक्शन बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा देखिए आपका, वॉइड हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। एक फंक्शन ये बनाऊंगा देखिए आपका, जिसमें अगेन कैरेक्टर हेक्सा, और एक रिजल्ट लेने के लिए आपका तो कैरेक्टर डेसिमल, ये आपका। तो इसको मैं आपका तो इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो इसके अंदर आएगा आपका, और देन उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको, उसको मैं इसमें डाल दूंगा आपका, क्योंकि स्ट्रिंग चला है, स्ट्रिंग में कॉल बाय रेफरेंस चलता है आपका। तो जो भी वैल्यू मैं DEC में डालूंगा वो नीचे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट में मतलब इसमें आप देखिए ये आपका ये इसमें स्टोर हो जाएगा आपका। तो स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस चलता है आपका, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका, तो सबसे पहले मुझे अपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे अपने हेक्साडेसिमल का जो आपका पॉइंट से पहले का पार्ट है और पॉइंट से बाद का पार्ट है, इनको पहले अलग करना है। तो उसको कैसे करूँगा देखिए आपका, कैरेक्टर, ये पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ देखिए आपका। तो जो पहले फर्स्ट पार्ट है, होल नंबर वाला पार्ट, ये देखिए मैंने लिया आपका चलिए 50 का, और एक फ्रैक्शनल पार्ट ले रहा हूँ आपका, फ्रैक्शनल पार्ट FP 50 का आपका, और एक ले रहा हूँ कैरेक्टर, चलिए आपका यहाँ पर। वैसे इसके बिना भी मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी ले रहा हूँ चलिए आपका, ठीक है आपका। एक मैंने ये ले लिया आपका। अब सबसे पहले एक इंटीजर I और J, दो आपने ले लिया आपने। तो जब तक आपको पॉइंट नहीं मिलेगा आपका, तब तक आपको लूप चलाना है। तो मैंने क्या करा, I = 0 वाइल, जब तक हेक्सा की वैल्यू, हेक्सा के I में देखिए नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका। अब देखिए यहाँ से लॉजिक समझेगा। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको नल कैरेक्टर मिलेगा, या तो बीच में उसको पॉइंट मिलेगा आपका। तो अगर पॉइंट मिल जाता है, इफ़ हेक्सा का I अगर ये इक्वल टू पॉइंट हो जाता है आपका, तो यहीं पे ब्रेक हो जाए आपका। मतलब मुझे आपका जो डेसिमल पॉइंट मिल चुका है, तो मुझे यहीं तक चाहिए था आपका, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए होल नंबर के I में इक्वल टू आपका जो हेक्सा का I, ये कॉपी होता रहेगा आपका, और लूप आगे बढ़ाने के लिए I++ कर दीजिए आपका।
तो जब भी लूप से बाहर निकलेगा, देखिए लूप से बाहर निकलने की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसको नल कैरेक्टर मिल जाए तो पॉइंट मिल जाए आपका। तो जब भी आपका ऐसा होगा तो होल नंबर के आई में, क्योंकि मुझे इसको एंड भी करना है, इक्वल टू नल कैरेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर आपका। अब लेकिन क्या फ्रैक्शनल पार्ट के बाद का पार्ट है कि नहीं है, अब मुझे वो भी चेक करना है आपका। तो उसके लिए क्या करूँगा, इफ़ आई अगर लेस देन है str_len ऑफ हेक्सा, अगर हेक्सा की जो लेंथ है और आई की जो वैल्यू है जहाँ पॉइंट मिला, अगर वो उससे छोटा है आपका, इसका मतलब सब फ्रैक्शनल पार्ट थे आपके। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या करा, j इक्वल टू 0 कर दिया आपका। और फिर एक देखिए आपका लूप चलाया और यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ। आई को प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आई पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे उसका आगे एक कैरेक्टर चाहिए आपका। तो फिर मैंने क्या लिखा कि वाइल जब तक आपका हेक्सा का जो आई है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका ये। लेकिन मुझे डालना कहाँ है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में डालना है। तो मैंने क्या लिखा देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के जे में, जे प्लस प्लस में इक्वल टू हेक्सा का आई चला जाएगा आपका। लूप को आगे बढ़ाने के लिए आई को प्लस प्लस कर दीजिए ये आपका। तो ये आपका चलाता रहेगा, तो एक एक कैरेक्टर निकालता रहेगा हेक्सा में से। फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट जो है आपका, उसको आपका फ्रैक्शनल पार्ट डालता रहेगा। जब लूप से बाहर निकलेगा तो आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट के जे में इक्वल टू नल कैरेक्टर यहाँ भी डाल दूंगा देखिए आपका ये आपका। तो देखिए इतने पोर्शन से, और देखिए ये पोर्शन में कुछ नया नहीं कर रहा देखिए आपका। ये मैंने जब आपका लास्ट में ऑक्टल से डेसिमल करा होगा, जब मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल करा होगा, तब भी मैंने करके दिखाया होगा। देखिए आपको मैं ऊपर दिखा भी दे रहा देखिए आपका। देखिए जस्ट इमीडिएट इसके पहले आपको ऑक्टल से मिला होगा देखिए आपको, ऑक्टल टू किसमें डेसिमल में, जो लास्ट वीडियो उसी का देखिए। ये देखिए आपका, ये देखिए आपका था ऑक्टल से डेसिमल देखिए आपका। होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट देखिए अलग क्या था देखिए आपका। यहाँ पर देखिए पहले होल नंबर को देखिए अलग निकाल दिया देखिए आपका, और फिर आपका यहाँ पर होल नंबर के लास्ट में नल कट डाल दिया। फिर चेक करा कि क्या आई की वैल्यू ऑक्टल से लेंथ छोटी है तो J0 आई प्लस प्लस करके देखिए डाल रखा देखिए आपका। अब देखिए यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से अब मैं पहले होल नंबर को अलग से डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। आप सब जानते हैं जो भी लास्ट कैरेक्टर निकलेगा आपका वो इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा आपका। देखिए ऑक्टल में 8 की पावर होता है, बाइनरी में 2 की पावर होता है, और हेक्साडेसिमल में 16 की पावर हो जाएगा आपका। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है कि 0 से लेकर 9 है आपका। तो 0 से लेकर 9 है तो वही रहते हैं। बट अगर वो आपका अल्फ़ाबेट है ABCD है तो A को मुझे 10 करना पड़ेगा, B को मुझे 11 करना पड़ेगा। वो कैसे करता हूँ देखिए, वही लॉजिक है यहाँ पर देखिएगा। तो इतने पोर्शन को देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ आपका, इतने पोर्शन को। ये ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर रहा था, अब मुझे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा, देखिए प्रोग्राम काफ़ी बड़ा बन चुका है। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम को हैंडल करना सीखिए। लेकिन ये एक गो में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये था आपका, तो ये सिंपल पहले होल नंबर फ्लैक्स पार्ट तो अलग कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करने जा रहा हूँ, आपका एक फॉर लूप चलाने जा रहा हूँ। फॉर देखिए आई की वैल्यू आपकी जो भी इसकी लेंथ है, देखिए जो लास्ट कैरेक्टर चाहिए मुझे आपका किसका, होल नंबर का आपका। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, str_len ऑफ होल नंबर -1। तो ये इसका लास्ट कैरेक्टर निकलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। लेकिन मुझे पावर भी निकालनी है कहीं ना कहीं, आपकी बात समझिएगा। और पावर क्या होती है, पहले जो पहला पावर होता है वो आपका 16 की पावर 0 होगा। तो उसके लिए मैं आपका यहाँ पर जे नाम का वेरिएबल को यूज कर ले रहा हूँ। तो जे इक्वल टू 0 और जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका, जे प्लस प्लस। आप देखिए एक्स्ट्रा वेरिएबल मत लीजिए, जो वेरिएबल आपके फ्री होते जा रहे हैं आप उनको यूज़ करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, तो पहले CH इक्वल टू, देखिए मैंने क्या कहा, हेक्सा में से उस कैरेक्टर को पहले एक्सट्रैक्ट करा आपका, हेक्सा, हाँ उस कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करा मैंने आपका। अब लेकिन देखिए अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। देखिए अगर इसकी वैल्यू ये डिजिट में है, अगर आपका ध्यान सुनिएगा, देखिए हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 को 0 से लेकर 9 से इंडिकेट करते हैं, बट 10 से लेकर आपका 15 तक को ABCD से इंडिकेट करते हैं आपका। तो देखिए मैंने आप क्या लिखा कि इफ़ CH की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 57 है, ध्यान से 57 का मतलब क्या होता है आपका, ये आपका 0 से लेकर 9 है, 57 आपका 10 का आपका है, बल्कि आप इसको 56 भी करेंगे तो भी चल जाएगा आपका। 56 लिखेंगे यहाँ पे, आपका 57 ही लिखूंगा आपका, ठीक है, आपका 56 लिखूंगा। मतलब मुझे 0 से लेकर 9 तक के चाहिए थे आपके। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर सिंगल कोट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं आपका। तो CH की वैल्यू 9 या 9 से छोटी अगर आपकी है तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, फिर आपका एक यहाँ पर देखिए D नाम का वेरिएबल ले लीजिए, क्योंकि मुझे उसका डिजिट बनाना था, कॉमा D कर दीजिए। देखिए कैसे बनाऊंगा, देखिए डिजिट में उसको आपका। तो देखिए मैंने क्या लिखा, D इक्वल टू, देखिए जो भी CH में वैल्यू है, ध्यान सुनिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका 9 या 8 या जो भी इसके अंदर डिजिट आएगा आपका, वो अभी फिलहाल कैरेक्टर में है। बट मुझे उसको डिजिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से
उसमें जो भी सी एच में था उसमें से मुझे 48 माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें 9 है आपका है, ठीक है आपका। देखिए 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 के जो आज के कोड होते हैं वो आपके होते हैं 48 से 57 आपका। 0 से लेकर 9 तक के 48 से 57। तो आप चाहें तो लेस देन इक्वल टू 9 लिखें या लेस देन इक्वल टू 57, बात एक ही है आपका, ठीक है आपका यहाँ पर। तो सी एच में से फॉर एग्जाम्पल 9 का जो आज का कोड होता है वो कितना होगा आपका 57। तो 57 में से जब 48 माइनस करेंगे तो आपका 9 ही आता आपका। फॉर एग्जाम्पल सी एच के अंदर 1 चल रहा, तो 1 का जो आज के कोड है 49 होता, तो 49 में से 48 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो देखिए मैं तब क्या लिखूँगा डी इक्वल टू सी एच माइनस देखिए 55 कर दूंगा आपका। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिए आपका ध्यान से, अगर उसके अंदर ए चल रहा है तो जो ए का जो आस्काई कोड होता है वो होता है आपका क्या 65, और 65 में से 55 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका। और इनकेस अगर उसके अंदर बी चल रहा है तो बी का जो आस्काई कोड होता है 66 होता है, तो 66 में से अगर 55 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 11। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा जिसकी मुझे पावर निकालनी है। तो आगे क्या करूँगा देखिए आपका, अब यहाँ पर एक डेसिमल नाम का वेरिएबल ले लीजिए फ्लोट में, फ्लोट डेसिमल, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। इस समय मैंने आपको बताया हुआ, कुछ नया ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपका। देखिए तो देखिए डेसिमल प्लस इक्वल टू जो भी डिजिट में आया है इनटू पावर, अब 16 की पावर जे कर दीजिए यहाँ पर आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो ये क्या करेगा, जो भी डिजिट निकलेगा इनटू 16 की पावर जे कर देगा और उसको डेसिमल में जोड़ता चले जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है आपका, जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका। तो देखिए इसके लिए आप एक काम करें, इनके अंदर पहले ब्लैंक डाल दीजिए आपका, क्योंकि इनके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है ये, ठीक है। इनको पहले आप ब्लैंक कर दिए दोनों को आपका, मतलब होल नंबर में भी ब्लैंक चल रहा है आपका और फ्रैक्शनल पार्ट में भी आपका ब्लैंक चल रहा है आपका। तो सेम इसी प्रकार से जो आपने ये काम करा है, सॉरी ये वाला काम जो करा आपने, इसी को फ्रैक्शनल पार्ट में कर लीजिए। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका कन्वर्जन हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, उसके क्या 10 के पावर -1 हो जाता है आपका, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, इस पर 10 के पावर -1। और ये आपको स्टार्टिंग से निकलेगा। तो यहाँ पर पहले तो उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। और आई लेस देन STR LEN और आपका फ्रैक्शनल पार्ट आपका, और इसको प्लस प्लस करवा दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका सिंपल सा आपका। आपने एक कैरेक्टर निकाला उसमें से, जो भी आपका कैरेक्टर था आपका, किसमें से, फ्रैक्शनल पार्ट से। अच्छा देखिए यहाँ पर हेक्सा नहीं होगा, ये होल नंबर होगा आपका। यहाँ मैंने यहाँ पर गलती करा, देखिए आप, ये होल नंबर हो जाएगा आपका और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा आपका। ये वरना ये गलती बाद में आती, बाद में चेक करना पड़ता। देखो फ्रैक्शनल पार्ट से मैंने एक कैरेक्टर निकाला, ठीक है आपका, उसको फिर मैंने देखिए आपका उसी प्रकार से 9 से कम है तो आपका 48 माइनस हो जाएगा। बट लेकिन अगर उससे बड़ा है आपका तो ये देखिए 55 माइनस करेंगे। तो आप समझा चुका था आपका डेसिमल प्लस इक्वल टू जो भी था। अब देखिए ये पूरा आपका डी इंटू ये आपका जो पावर है ये आपका 1 अपॉन हो जाएगा आपका, बात समझिएगा आपका। देखिए मैंने आपको जब पुराना प्रोग्राम होगा उसमें भी देखिए दिखाया होगा, दिखा रहा देखिए आपको, ये देखिए 1 अपॉन देखिए आप, डी इंटू 1 अपॉन देखिए आपका, ठीक है ना आपका। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 अपॉन का मतलब होता है देखिए 16 की पावर -1, तो 16 की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन 16 की पावर 1 आपका। सिंपल समझिए आपका, जब भी पावर -1 में जाती है तो ऐसा नहीं कि वो माइनस में आपका मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, पावर का माइनस कर लो वो 1 अपॉन चले जाता है आपका। तो ये देखिए इसको कर दीजिए 1 अपॉन आपका, 1 अपॉन 16 की पावर। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करूँगा, i+1 करूँगा, लेकिन आप देखिए i+1। अब i+1 क्यों करूँगा आपका, क्योंकि देखिए 0 चल रहा आपका, ठीक है आपका। तो मुझे पहला 16 के पावर 1 चाहिए। और अब आप सोच रहे हैं 0 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग में जो पहला जो इंडेक्स होता है, कोई भी एरे में आपका पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है आपका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने 0 से लिया है, बट 16 के पावर 1 करने के लिए 0 + 1 1 हो जाएगा। अगली बार जब ये 1 होगा i++, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा आपका। तो ये पावर माइनस में आती रहेगी। यहाँ पर इसको रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न आपका डेसिमल। अब देखिए इसको मैं देखिए यहाँ रिसीव कर लूँगा, देखिए आपका इस जगह पर आपका। तो देखिए आप फ्लोट, तो यहाँ पर भी आप डेसिमल ले लीजिए और इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। इसका नाम क्या था आपका, हेक्सा डेसिमल। देखिए क्या नाम रखा था आपने, देखिए इसका, इस फंक्शन का नाम रखा था हेक्सा डेसिमल टू डेक, हेक्सा टू डेक। देखिए आपका ये हेक्स डेक, और यहाँ से आप हेक्सा की वैल्यू पास कर दीजिए। लेकिन
अब देखिए डेसिमल की वैल्यू को आपको डालना किस में, आपको डालना इसके अंदर है आपका। लेकिन देखिए ये भी डेक वो भी डेक, एक काम करता हूँ मैं, एक का नाम डेसिमल कर देता हूँ, इसका नाम डेसिमल कर देता हूँ आपका, ठीक है आपका। तो अब मुझे इसकी वैल्यू को इसमें डालना है, तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, एक होता है एस प्रिंट एफ, एस प्रिंट एफ, ठीक है आपका। किस में डालना है, डेसिमल में डालना है। और किस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू डालनी है, परसेंटेज एफ है आपका, डेसिमल में है आपका। और किसको डालना है, डी सी की वैल्यू डालना है आपका, ये आपका। तो देखिए इसकी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होकर डेसिमल चली जाएगी आपकी। और क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस चल रहा है आपका, तो जो भी मैं इसमें डालूंगा वो नीचे आ जाएगा आपका। तो चला के देखिए इसको जरा। अब देखिए अगर ये सही काम कर रहा है तो अब मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं रहेगा, अब तो मुझे सिर्फ फंक्शन कॉलिंग रह गए। देखिए आपकी, चलाइए इसको, देखिए कुछ एरर शो करा। देखिए आपका हेक्सा टू डेसिमल और हेक्सा रिजल्ट, देखते हैं कि क्या गलती है फंक्शन में ही, कहीं गलती है कुछ ना कोई। मुझे लगता है देखिए ये नाम जो है आपका, ये नाम मैं ऑलरेडी कहीं यूज कर चुका हूँ मेरे ख्याल से आपका, शायद हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। देखिए ये फंक्शन में इसका मतलब है, लेकिन हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कहाँ कन्वर्ट किया, कहाँ पे यूज़ किया होगा मैंने, शायद देखते हैं, क्योंकि एरर तो देखिए हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। और जो मैंने नीचे कॉल करा देखिए वो क्या क्या कॉल कर रखा आपका, हेक्सा। अच्छा यहाँ देखिए हेक्सा लिखा, देखिए आप पूरा हेक्सा डेसिमल होना चाहिए था, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब आई थिंक अब आपको एरर नहीं आएगी, चला के देखिए इसको, देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए मुझे फोर्थ नंबर लेना है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। अभी आपका फिलहाल बाइनरी ऑक्टल वाले मैंने अभी नहीं कर रखे हैं, चौथा नंबर लीजिए, ठीक है। तो पहला जो है हेक्सा डेसिमल डेसिमल, सिर्फ इतना मैंने बनाया, बाकी और नहीं बना रखे मैंने आपके, ठीक है। तो इसी को ले रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए नहीं देखिए इसमें देखिए डायरेक्ट आपको आंसर दे देगी, देखिए आपका। इसका मतलब है कि इसमें आपको फ्लश ऑल लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फ्लश ऑल कहाँ पर गलती हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए जहाँ मैंने इनपुट लिया है वहाँ पर देखिए गलती, इसका मतलब जहाँ मैंने इनपुट लिया, देखिए यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर मुझे देखिए आपको फ्लश ऑल लगाना पड़ेगा इस जगह पर, एफ प्लस प्लस एफ प्लस और ब्रैकेट में एस टी डी इन, ठीक है आपका। ये बस कोई गलती नहीं थी वो आपकी हो। कई बार गार्बेज को ये एक्स्ट्रा इनपुट ले लेता आपका, उसी को देखा। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको, तो ये आपसे कह रहा हूँ कि पुराने वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। अब चला के देखिए जरा इसको, चौथा नंबर लीजिए, ठीक है। पहला आपका हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल आपका, देखिए एक नंबर लीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पर हेक्सा डेसिमल ले रहा हूँ आपका, चलिए एफ एफ, ठीक है आपका। तो एफ एफ का जो डेसिमल होता है वो 255 होता है। तो 255 को जब अगर आप हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर एफ एफ ही आता है, चेक कर लीजिएगा। देखिए 255.00 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। आप कुछ और लेके देख लीजिए, चलिए 1 नंबर लीजिए। देखिए मैं आपका यहाँ पर ले रहा हूँ आपका, देखिए तो मुझे सोचना पड़ा कि ताकि मैं आपको सही आंसर बता सकूँ, अदरवाइज तो मैं ले तो कुछ भी सकता हूँ। देखिए आपका फॉर एग्जांपल मैं 26 अगर हेक्सा डेसिमल में 26 है तो उसको कन्वर्ट करता हूँ तो आपका 1A आता है, चलिए 1A। तो 1A जो है आपका 26 का, देखिए आपका है, चेक करिए जरा। देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। आप पॉइंट में भी देख लीजिए, पॉइंट में भी कुछ भी डाल के देख लीजिए आपको। चलिए मैं यहाँ पर 1A, और एक काम और करूँगा मैं आपका कि इसको मैं, क्योंकि अगर मैं स्मॉल केस पर दूंगा तो ये आपको सही आंसर नहीं देगा, तो उसको सही आंसर दे उसके लिए भी अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए पॉइंट, अब यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। चलिए मैं ये डाल दे रहा हूँ आपका। तो देखिए ये आपका इस प्रकार से 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आपका सही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी, देखिए आपकी। तो एक तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी केस में लो तो ये सही काम करे, तो इसके लिए कि यहाँ पर आप क्या करिए, इसको भेजने से पहले अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एस टी आर यू पी आर और हेक्सा। इससे क्या होगा कि ये आपका सिर्फ अपर केस लेगा, कोई और केस नहीं लेगा आपका, ठीक है आपका। एक ये हो गया आपका। अब आप देखिए बाकी जो 2 नंबर हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, इसी प्रकार से इसको कॉपी करिए, यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए, सब कुछ चलने दीजिए। हेक्सा डेसिमल टू यहाँ पर कर दीजिए बाइनरी, और सेम इसी प्रकार से यहाँ बाइनरी इज हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू इज, ठीक है आपका। सेम इसी प्रकार से एक यहाँ पर थर्ड ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका, सब कुछ चलने दीजिए। हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल कर दीजिए इसको आपका, ऑक्टल, और यहाँ पर ऑक्टल वैल्यू इज हो जाएगा, ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। सब कुछ सही है आपका। अब आप ऊपर आ जाइए, देखिए आपका जो ये जो फंक्शन बनाया था सिर्फ यहाँ चेंज करिए भाई, इसको कॉपी करिए, देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको कि हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी करना था आपको, पहले तो चेंज ये कर लीजिए,
बाइनरी। और देखिए पहले आप इसको डेसिमल कन्वर्ट कर दें, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस डेसिमल को आपका बाइनरी में कन्वर्ट करने जो फंक्शन है उसको कॉल कर लीजिए। तो देखिए आपका था डेसिमल टू बाइनरी, टू बाइनरी। अब वो नाम क्या था देखिए, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या नाम रखा था मैंने। तो जो पहला फंक्शन था स्टार्टिंग में आपका देखिए उसी को कॉल कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए डेसिमल टू बाइनरी, ये जो फंक्शन था ये आपको कॉल करना चाहिए DEC था, DEC टू बाइनरी, मैं डेसिमल पूरा लिख रहा था। इसी प्रकार से DEC टू ऑक्टल है आपका, ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। वो DEC है, नॉट पूरा डेसिमल। क्योंकि जो भी आप फंक्शन जिसको आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसको जब भी आप कॉल करते हैं तो उसके स्टार्टिंग लेटर लिखने से आ जाता है। देखो DEC2 देखिए आपका बाइनरी लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा, देखिए आपका DEC2 बाइनरी आपका। तो देखिए इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हेक्सा चाहिए। और मैं जिसमें इसको आपका जिसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट किस में करना है आपका, यहाँ पर जो है आपका इसको बाइनरी कर देता हूँ, बाइनरी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किस में करना, बाइनरी में करना आपका, BINARY, ठीक है। दैट्स ऑल, बस आपका बस सिर्फ इतना करना है आपका, ये अपने आप सब कुछ कर देगा आपका। तो आपने यहाँ पर आप डेसिमल को पास कर दीजिए, डेसिमल को आपका, तो इस डेसिमल को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसी प्रकार से आप इसको कॉपी करिए और एक लीजिए आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, आपका ऑक्टल, इसको ऑक्टल कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर देन डेसिमल टू ऑक्टल फंक्शन कॉल कर लीजिए यहाँ पर देखिए आपका, और यहाँ पर किस में आ जाएगा आपका, ऑक्टल में आ जाएगा। अब आप चला के देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम देखिए बन के आ गया होगा, देखिए आपका। देखिए आप इसमें फोर्थ ऑप्शन लीजिए, देखिए पहले चले मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ। पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखिए 1 नंबर लीजिए, चलिए मैंने आपका 1A डाला, 1A देखिए आप क्या देखिए स्मॉल ए डालो देखिए आपका, उसके बाद भी देखिए 26 लेके आएगा देखिए आपका, ये देखिए आपका। तो ये तो आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया। अब जो दूसरा नंबर लीजिए देखिए आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपका, ठीक है आपका। चलिए मैं आपका यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए चलो 1A डालो, देखिए 1A। अब देखिए 1A पहले आप इसको किस पे करेगा ये आपका, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 20 का आपका हेक्साडेसिमल लेता हूँ देखिए आपका। तो 20 डेसिमल का हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा आपका 14, 1 टाइम डिवाइड होगा आपका 20 को करिए, 1 टाइम डिवाइड होगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 14 आ गया आपका। और 14 की जो बाइनरी क्या होती है आपके देखिए, मतलब 14 का मतलब आपका 20 की बाइनरी 10100 देखिए आपका, चेक करिए देखिए 10100। देखिए मैं आपको बीच में 14 किस डेसिमल का हेक्साडेसिमल आपका 20 का है, और 20 की बाइनरी क्या होती है 10100 आपका। तो देखिए आसानी से निकल गया आपका। सेम इसी प्रकार से देखिए आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल लीजिए, मैं चलिए आपका 14 का ले रहा हूँ। 14 का डेसिमल कितना हो जाएगा 20, और 20 को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, 2 बार डिवाइड होकर देखिए आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 24, तो 24 आंसर आना चाहिए देखिए आपका 24। तो देखिए ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इससे बाहर निकलिए। अब आपको ये सारा पूरा मेन्यू आपका ये कंप्लीट हो चुका आपका। आप चाहे तो पहला लीजिए देखिए बाइनरी टू वाला देखिए आपका 1 नंबर लीजिए देखिए आपका। तो ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये तीनों काम कर रहे देखिए आपका। पहला लीजिए 1 नंबर, देखिए अभी आपको मैंने क्या कहा डेसिमल 20 लीजिए देखिए, 20 का जो बाइनरी का 10100 आ जाएगा देखिए आपका, ठीक है। इसी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए देखिए आपका 2 नंबर लीजिए। तो जब इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा आपको 20 को, तो कितना आंसर आएगा आपका 24 आंसर आया था देखिए आपका 24 देखिए आपका। इसी को जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपका तो कितना जाएगा 14 आंसर आ जाएगा देखिए आपका, देखिए 14। आप जैसे पॉइंट भी दे दीजिए आपका तो भी आपका आंसर आएगा। तो देखिए अब ये आपका देखिए कंप्लीट मेन्यू आपका पूरा बन चुका है, जिसमें आपके सारे डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल, और ऑक्टल टू डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल, और इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल बाइनरी ऑक्टल, ये सारे कन्वर्जन हो गए आपके। अब देखिए मैं इसी में ही आपको इनके बाइनरी एडिशन या आपका ऑक्टल का एडिशन और हेक्साडेसिमल का एडिशन वो भी दिखा दूंगा। और इसी में कई लोग कहते हैं कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूथ कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए, मैं वो भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो देखिए इसी में मैं आपको मेन्यू को आपके आगे बढ़ाते रहूँगा आपका, लेकिन बीच बीच में मैं आपका सेपरेट भी प्रोग्राम बना दिखा दूंगा, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि जो सर आपका बाइनरी का सब्ट्रैक्शन है वंस कॉम्प्लीमेंट टूथ कॉम्प्लीमेंट आपका, उसको सर आप अलग से बनाकर दिखा दीजिए, तो मैं वो वीडियो आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या कोई और प्रोग्राम की डिमांड हो आपको तो मुझे आप मेल कर सकते हैं आपका। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको आप लाइक करिए सभी दोस्तों के साथ, जो BCA कर रहे हो, जो MCA कर रहे हो, या जो BTech कर रहे हो CS ब्रांच से आपके, या जो भी बंदा कोडिंग सीखना चाहता हो,
जिनको कोडिंग सीखने का बड़ा शौक है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपका। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपकी। थैंक्स अ लॉट।